हेलो डियर स्टूडेंट्स, तो आज हम करने वाले हैं क्लास 8 का कोलिन्स परफेक्ट मैथ, जिसमें एक्सरसाइज है 16B। इससे पहले मैंने 16A एंड सारे चैप्टर करा दिए हैं। आई होप आपने उसको देखा होगा, नहीं देखा है तो जाके देखिए उसको, ठीक है। फाइंड द, पहला क्वेश्चन है फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द क्यूब्स एंड द फॉलोइंग साइड लेंथ। बेसिकली यहाँ पे वॉल्यूम बताना है क्यूब का। तो सबसे पहले आपको मैं क्यूब, क्यूबॉइड एंड सिलेंडर का फॉर्मूला बता देती हूँ, उसके बाद आप सारे क्वेश्चन को ईजिली कर पाओगे, ठीक है। लिखो यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है, साइड का क्यूब, और यूनिट क्या होता है, क्यूबिक यूनिट, ठीक है। इसी तरीके से वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या हो जाएगा, L इंटू बी इंटू एच क्यूबिक यूनिट्स, ठीक है। इसी तरीके से वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, इसका फॉर्मूला है पाई आर स्क्वायर एच, और ये क्यूबिक यूनिट यही होता है। अब देखो, इन्होंने पहला क्वेश्चन पूछा है, पहले में सबका जो है आपको इन्होंने जो है लेंथ दिया है, ए है 10 सेंटीमीटर, तो इसका क्या हो जाएगा 1000 सेंटीमीटर क्यूब। बी है, बेसिकली हमें क्यूब याद होना चाहिए तो हम सब कुछ कर सकते हैं, तो 8 मीटर क्यूब। सी है 8 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे 8 का क्यूब होता है 512 सेंटीमीटर क्यूब। डी है 9 मीटर, तो 9 9 जा 81, 81 9 जा होता है 729 मीटर क्यूब। ई है 12 सेंटीमीटर, तो 12 का स्क्वायर 144, 144 में 12 का करोगे तो 1728 सेंटीमीटर क्यूब। और एफ जो है 5.1 मीटर। अब 5.1 मीटर का करोगे तो आपको आंसर मिलेगा यहाँ पे समथिंग 5.1 है ना, हाँ ये हो जाएगा 13137.5 मीटर क्यूब। तो बेसिकली इसमें क्या करना था, साइड का क्यूब ही करना था, तो बहुत ही आसान था। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर बी भी बहुत ही इजी है, क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें हमें क्या बताना है, वॉल्यूम बताना है क्यूबॉइड का। तो मैंने आपको बताया वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड का फॉर्मूला याद करो, अभी मैंने बताया है, क्या हो जाएगा L इंटू बी इंटू एच। तो बस इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 2 का ए कर लेंगे हम। मैं जस्ट मल्टीप्लाई कर दे रही हूँ, देखो ये वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या हो जाएगा 15 इंटू 10 इंटू 5, आंसर आ जाएगा 15 10 जा 150, 150 इंटू 5 करोगे तो 750 सेंटीमीटर में है, तो सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा, राइट। इसी तरीके से बी जो है, बी में क्या है यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड लिखो, बी में भी लिखो 5 इंटू 3.50 इंटू 2। अब 3.50 इसलिए क्योंकि सेंटीमीटर में गिवन है ये, और बाकी सारी चीज़ें जो है मीटर में है, तो 3.5 इसलिए हो जाएगा। 2 5 जा 10 एंड 10 में इसका मल्टीप्लाई करोगे 3.5 का, तो सिंपल 3.5 ही सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा, ठीक है, नहीं मीटर हो जाएगा, सॉरी, ठीक है। सी जो है, सी में क्या होगा, रुक जाओ पेन चेंज कर दूँ, सी में हो जाएगा 20 इंटू 5 इंटू 12, तो मल्टीप्लाई कैसे करोगे, 12 5 जा 60 एंड 6 2 जा 12, तो यहाँ पे 1200 सेंटीमीटर क्यूब। डी इसी तरीके से करना है, डी में क्या है 7.5 इंटू 1.5 इंटू 1। अब इसमें का मल्टीप्लाई करना है तो 11.25 मीटर क्यूब हो जाएगा। यूनिट लिखना नहीं भूलना है। ई जो है बहुत ही छोटा, बहुत ही वैसा क्वेश्चन है, तो मैं बस मल्टीप्लाई करके लिख दे रही हूँ, 10 इंटू 18 इंटू 10 इंटू 5, ये हो जाएगा 900 सेंटीमीटर क्यूब। अब लास्ट क्वेश्चन खुद से कर लेना, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है, जो कि हमें वॉल्यूम बताना है सिलेंडर का विद डायमेंशन। यहाँ पे तो मैंने आपको सिलेंडर का वॉल्यूम बताया अभी, यहाँ पे याद करो क्या बताया, पाई आर स्क्वायर एच। तो बस यहाँ पे जस्ट वैल्यू पुट करना है एंड फटाफट फाइंड आउट करना है। लिखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 का ए, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर एच। पाई की वैल्यू 22/7, आर क्या गिवन है यहाँ पे, ध्यान से देखो 12 है, तो 12 इंटू 12, हाइट क्या है यहाँ पे 21 है ना, तो यहाँ पे 7 3 जा 21 होता है। 12 इंटू 12 करोगे तो क्या आएगा आंसर आपका 144 आएगा, एंड 22 इंटू 3 करोगे तो 66 आएगा। अब बस 66 इंटू 144 कर लो, आंसर बहुत ही ईजी है, 9504 सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा। बी में भी हम फिर से करेंगे, लिखो
वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर एच। तो आप ना रिकॉल करते रहिए, मैं जो जो बता रही हूँ, बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन है, बहुत ही इजी है। तो यहाँ पे आर की वैल्यू 1 है तो 1 लिख दो, एंड एच जो है मैं 3.5 है, तो 7 से जो होता है 35, तो 0.5 हो गया। 0.5 का 22 में मल्टीप्लाई करोगे तो हाफ हो जाएगा, 11 मीटर क्यूब आ जाएगा। इसी तरीके से सी है, इसमें वॉल्यूम क्या हो जाएगा सिलेंडर का, फिर से लिख लो, वही डायरेक्ट लिख सकते हो 22/7। आर क्या है यहाँ पे, जो रेडियस है वो यहाँ पे गिवन है 10 है ना, तो 10 का स्क्वायर 100 हो जाएगा, और हाइट क्या गिवन है आपको 14, तो 2 हो जाएगा यहाँ पे, 7 2 14, 2 20 44 होता है, 44 में 100 का मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आएगा 4400 सेंटीमीटर क्यूब, है ना इजी। एक और क्वेश्चन डी कर लो, यहाँ पे डायरेक्ट लिख रही हूँ मैं, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इक्वल्स टू 22/7 मल्टीप्लाई बाई 1.5 इंटू 1.5 है ना, स्क्वायर है, इंटू 105 जो है यहाँ पे एच हाइट दी है। तो बस 7 से ये डिवाइड हो जाएगा, आएगा 1.5। अब 1.5 1.5 3 टाइम्स हो गया, तो आंसर आएगा 22 इंटू इसका क्यूब करोगे तो आपको मिलेगा 3.375। अब इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 74.25 मीटर क्यूब, राइट। उसके बाद ये जो ई और एफ क्वेश्चन है खुद से कर लेना, बहुत ही इजी वाले क्वेश्चन है। टेबल को कंप्लीट करना है। देखो, टेबल को कंप्लीट करने के लिए आपको सिंपल फॉर्मूला पता होना चाहिए, मैं बताती हूँ। क्यूब का फॉर्मूला मैंने क्या बताया है, क्यूब का जो फॉर्मूला होता है साइड का क्यूब, है ना, तो यहाँ पे 729 है, याद करो किसका क्यूब है ये, जल्दी बताओ, ये 9 का क्यूब है ना, तो साइड क्या हो जाएगा यहाँ पे 9 हो जाएगा, तो 9 फिल कर लो यहाँ पे। क्यूबॉइड क्या होता है, क्यूबॉइड का L इंटू बी इंटू एच होता है ना, तो L इंटू बी इंटू एच होता है, तो 576 को इन दोनों से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, 12 6 72 होता है, 72 से 576 को डिवाइड करोगे तो क्या आएगा आंसर, लिखो 8, ठीक है, तो 8 आ जाएगा आपका हाइट। बहुत ही ईजी है, जब आप इसका फॉर्मूला लिखोगे ना, L इंटू बी इंटू एच इक्वल्स टू 576, है ना, जैसे मैंने एक करके दिखाया यहाँ पे, L इंटू बी इंटू एच इक्वल्स टू 576, L इंटू बी तो दिया है, ये हो जाएगा 72, तो H की वैल्यू 576 डिवाइड बाई 72, तो आंसर आपका 8 आ जाएगा, जो कि मैंने यहाँ लिख दिया। इसी तरीके से ये सिलेंडर है, सिलेंडर में हमें क्या गिवन है, हाइट गिवन है, ये रहा, और यहाँ पे वॉल्यूम भी गिवन है, तो आपको इसका फॉर्मूला पता होना चाहिए। वॉल्यूम क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, तो बस पाई आर स्क्वायर एच में आपको वैल्यू पुट करनी है, राइट। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा, पाई आर स्क्वायर एच की डायरेक्ट वैल्यू लिख लो 22/7, आर हमें नहीं गिवन है तो आर स्क्वायर लिख लो, एच क्या है हमें 14 गिवन है, इक्वल्स टू 396, राइट। अब देखो यहाँ पे 7 से ये डिवाइड हो जाएगा, 2 आ जाएगा, ठीक है। अब ये 2 इंटू 22 हो गया ना, 2 इंटू 22 करोगे तो 44 आएगा, तो आर स्क्वायर की वैल्यू 396 डिवाइड बाई 44 हो जाएगा। इनको डिवाइड करने के बाद आपका आंसर आएगा जो है 9। अब आर स्क्वायर की वैल्यू अगर 9 है तो 3 क्या हो जाएगा, इसका रेडियस हो जाएगा, क्योंकि 3 का स्क्वायर 9 होता है, ठीक है। अब देखो क्यूब में यहाँ पे हमें साइड की है गिवन है लेंथ, तो इसका बेसिकली क्यूब बताना है। 5 का क्यूब क्या होता है 125। अब यहाँ पे क्यूबॉइड है तो लेंथ इंटू ब्रेड्थ होता ही हमें पता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, तो 10 9 जा 90, 97 जा क्या होता है 63, तो 630 हो जाएगा हमारा, है ना। बहुत ही ईजी है एक तरीके से। लास्ट क्वेश्चन है इसका, सिलेंडर का हमें क्या है, हाइट और रेडियस गिवन है, हमें क्या बताना है ये बताना है। तो अभी मैंने सिलेंडर का फॉर्मूला बताया तो वही कर दो, 10^2/7 इंटू 21 इंटू 21, उसके बाद इंटू हमें क्या करना है 5। आंसर क्या आ जाएगा हमारा, इसको डिवाइड करने के बाद 7 3 जा जो है 5, यहाँ पे रेडियस है ना, सॉरी मैंने यहाँ गलती करी, एक सेकेंड रुक जाओ, मैंने हाइट को रेडियस बना दिया, तो 5 इंटू 5 हो जाएगा इंटू 21, तो 7 से जो है 21 डिवाइड होगा 3, अब 5 5 से 25, 25 इंटू 3 करोगे तो 75, 75 इंटू 22 करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 1650, तो यहाँ फिल कर दो 1650 मीटर क्यूब, है ना। तो ये था क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 का, जो भी ई तक क्वेश्चन है वो, ठीक है। तब तक वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना नहीं भूलें, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।